बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। कल की वीडियो में मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी और वो खबर ये थी कि खान साहब ने एक पत्ता फेंका है ब्रिगेडियर वाला कि उस ब्रिगेडियर साहब को बुलाया जाए। जो ब्रिगेडियर उस वक्त खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, खान साहब ने उनके जरिए तहाइफ बेचे थे। ये कल मैंने खबर आपको दी थी। तो उसके बाद फिर आज उस हवाले से क्या कुछ हुआ है आपके सामने रखना है। और इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ और भी इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं। असल में मसला ये है कि इस वक्त वो जो ब्रिगेडियर थे जनाब, इस वक्त वो मेजर जनरल के ओहदे पर फायज हैं और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं उनके हेडक्वार्टर में वो तैनात हैं। इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर फायज भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेजर जनरल साहब को क्या बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, कुछ उनके अपने एक प्रोसेस होता है, कुछ तौर तरीके होते हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको याद होगा ये कल-परसों की बात है, जनाब हुमायूं दिलावर साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब तो बड़े जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि मैंने जल्दी फ़ैसला करना है, जल्दी-जल्दी जो शवाहिद हैं वो लेकर आएँ, जल्दी-जल्दी 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया जाए, खान साहब को बुलाया जाए, मैं फ़ैसला देने वाला हूँ, ये हो गया, वो हो गया, यानी बड़ी जल्दी में थे। लेकिन खान साहब ने एक ऐसा पत्ता फेंका कि अब तो कह लीजिए कि हर तरफ से चुप ही हो गई है। अब इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अब अंडरस्टूड है, अगर मेजर जनरल साहब को बुलाया जाएगा तो फिर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले वज़ारत दिफ़ा से राब्ता करना पड़ेगा, फिर वज़ारत दिफ़ा राब्ता करेगी जीएचक्यू से, फिर जीएचक्यू राब्ता करेगी अपनी लीगल टीम से और फिर वो जो आर्मी की जो लीगल टीम है, एस्टेब्लिशमेंट की जो लीगल टीम है, फिर वो फैसला करेगी कि क्या करना है। क्या इदारे की जानिब से जवाब देना चाहिए, इंडिविजुअली तौर पर जवाब देना चाहिए, क्या करना होगा, वहीं बैठकर जवाब देना चाहिए, वकील भेजना चाहिए, यानी क्या करना होगा, फिर वहीं पे फैसला होगा। यानी काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है, कोई जल्दी-जुल्दी वाला काम है ही नहीं। तो अब मेरे ख़्याल में जनाब हुमायूं दिलावर साहब जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जिनको बड़ी जल्दी थी, तो अब वो थोड़ा-सा स्लो हो गए हैं, पता नहीं क्यों स्लो हो गए हैं, ये मैं तो नहीं जानता, शायद मेरे ख़्याल में आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है कि खान साहब ने कल जो पत्ता फेंका था ब्रिगेडियर साहब वाला, अब इसके समरात आप कह सकते हैं, इसके असरात भी आप कह सकते हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। इमरान शफ़क़त साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये दावा किया है और इसके अलावा बाकी भी हमारे जो सीनियर हज़रात हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि रावलपिंडी में इस हवाले से खान साहब का अदालत में ये बयान देना कि ब्रिगेडियर साहब को बुलाकर उनसे पूछा जाए, ये बयान देना, इस बयान के पीछे या बयान देने के बाद रावलपिंडी में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है और काफ़ी कह लीजिए कि वो तपे हुए हैं। रावलपिंडी से मुराद यकीनन जीएचक्यू आप समझते होंगे, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से गुस्सा पाया जा रहा है। और इसके अलावा एक और दावा भी सामने आ चुका है, वो ये है कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी और इमरान खान की कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। हालाँकि इससे पहले मुख्तलिफ ऑडियोज़ सामने आ चुकी हैं। एक मर्तबा फिर इस बयान के बाद कुछ ऑडियोज़ मंज़र आम पर आ चुकी हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है, जिनमें से इमरान शफ़क़त साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब वो ऑडियोज़ किस किस्म के, एक तो मुल्क के हवाले से यानी सियासी हवाले से कुछ बातचीत हो रही है, उस हवाले से है। दूसरा जनाब अली खान साहब की कुछ निजी कन्वर्सेशन, जिस तरह आपको याद होगा एक मरतबा पहले भी खान साहब की एक निजी कन्वर्सेशन मुबैना तौर पर खान साहब की वो भी लीक हो चुकी थी। लेकिन एक मरतबा फिर बुशरा बेगम और इमरान खान की कुछ निजी गुफ्तगू और मुल्क के हवाले से कुछ काबिल एतराज़ गुफ्तगू जिसको आप कह सकते हैं, वो लीक हो चुकी है। इमरान शफ़क़त साहब का एक दावा है। ये इस मौका पर क्यों लीक की जा रही है, अब आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि खान साहब ने ब्रिगेडियर साहब को बुलवा लिया है। लेकिन याद रखिएगा, खान साहब अब इस मकाम तक पहुँच चुके हैं जो मैं बज़ात खुद ये समझता हूँ, अब उनके जो फॉलोवर हैं, जो उनकी पब्लिक है, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके वोटर हैं, किसी चीज़ उसके ऊपर असर करती ही नहीं है। खान साहब के आपको याद होगा जो एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, जो उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से थी, इंतहाई गंदी किस्म आप उसको कह सकते हैं या इंतहाई कह लीजिए बिल्कुल काबिल एतराज़ गुफ्तगू उस पर थी। लेकिन खान साहब का एक वोटर भी खान साहब से नहीं हटा। आप जिस किस्म के ऑडियोज़ रिलीज़ कर दें, ऑडियोज़ आ जाएँ, फेक हों, असली हों, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त खान साहब का जो वोटर है, वो खान साहब के साथ ही खड़ा है, खान साहब को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मौसूफ़ ने ये फ़रमाया
कि अब इलेक्शन जो हैं वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है अगर नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, नई मर्दमशुमारी से मुराद ये है कि पहले आपको जो मफादात कौंसल है उनसे राब्ता करना पड़ेगा और उसके बाद फिर सूबों तक बात जाएगी, फिर जो स्कीम है सीटों की वो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको तब्दील करना पड़ेगा, यानी थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। और इसी तरह रात के प्रोग्राम में एहसान इकबाल साहब आप जानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो फिर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते, फिर इलेक्शन आगे जाएँगे। अब इससे क्या तासुर मिल रहा है आप बेहतर समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल की वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ, मनूर वसान साहब ने ये कहा है और इसके अलावा आफ्ताब अहमद गुरैया साहब उन्होंने ये बयान दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कह लीजिए इस हवाले से बिल्कुल डट के खड़ी है कि नहीं इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। और इसके अलावा पीडीएम के सरबराह ने कल मुल्ला फजल रहमान साहब ने भी उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होने चाहिए। जब असम्बलियां अपने वक्त पर तहलील हो गई हैं तो अब इलेक्शन अपने वक्त पर ही होने चाहिए, इससे आगे नहीं जाने चाहिए। लेकिन नून लीग इस पर डटी हुई है क्योंकि कल आफ्ताब अहमद गुराया साहब ने जो दावा किया था कि नून लीग को ये यकीन दहानी कराई गई है कि अब आने वाली हुकूमत उनको दी जाएगी, तो लिहाजा वो उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, वो उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, इस निगरान हुकूमत को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। अब निगरान हुकूमत के हवाले से तकरीबन कोई 5 नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और नए नाम भी इसमें शामिल हो चुके हैं निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में। क्योंकि हर आए दिन के साथ कुछ न कुछ नए जो नाम हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ में, निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। कुछ नए नाम आपके सामने रखने वाला हूँ, शाहिद खकान अब्बासी ये पहले ऑलरेडी शामिल थे, लेकिन जस्टिस खलीलुर रहमान ये मौसूफ इसमें शामिल हो गए हैं। फवाद हसन फवाद इनका नाम हालाँकि पहले भी था, लेकिन जावेद हाशमी साहब जो हैं वो इस दौड़ में शामिल हो गए हैं और याकूब नासिर साहब और इसके अलावा मियाँ मनशा साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, वो भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो गए हैं। अभी तक किसी जहाँ तक मैं रिसर्च की है, अभी तक किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम तरीन खबर, फवाद चौधरी एफआईए के ऑफिस में तकरीबन 8 से 9 घंटे रहे। तो उसके बाद फिर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ मगोयाँ शुरू कर दी हैं कि अब एक मर्तबा और खान साहब के खिलाफ गवाह जो है वो बनने वाला है। यानी फवाद चौधरी साहब की तरफ ये इशारा है। हालाँकि इससे पहले राब्ते किए जा रहे थे खान साहब से कि फवाद चौधरी को दोबारा पार्टी में लिया जाए। लेकिन जर्नलिस्ट अब कुछ और दावा कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब का 8 से 9 घंटे तक एफआईए के ऑफिस में जाना, वहाँ पे बैठना, साइफर के हवाले से क्योंकि एफआईए तहकीक कर रहा है और फवाद चौधरी साइफर वाले मामले में पहले ऑलरेडी उनकी 1-2 ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं। अब इस हवाले से कुछ नया होने वाला है। अब ये जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब अब इसमें खुलकर सामने आएँगे, खान साहब के खिलाफ गवाह बनकर पेश होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। पर ये खबरें अभी तक फैलाई जा रही हैं कि फवाद चौधरी साहब का एफआईए के दफ्तर में जाना, वहाँ पे बैठना, इतना तवील यानी उनसे मुलाकात करना, कुछ नई आने वाली जो चीज़ है, उसकी तरफ इशारा करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर, आज मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। समाअत ये थी, क्या मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फुल कोर्ट बेंच होगा, यानी उनका फैसला फुल कोर्ट बेंच करेगा या फिर जो यानी 6 रुकनी बेंच है वो फैसला करेगा। ये इस पर आज समाअत होनी थी। हालाँकि आपको याद होगा डे 1 से पीडीएम हुकूमत ये चाहती है कि फुल कोर्ट बेंच इस पर बनना चाहिए, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ या बाकी जो हैं वो इस पर फुल कोर्ट बेंच के हक में नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि फुल कोर्ट बेंच बनना मुमकिन नहीं है सितंबर तक खसूसन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो लिहाजा सितंबर तक फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता। 6 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से वो उसकी समाअत करेगा। पर ये फैसला भी आ चुका है। ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।